कानों के समीप कुछ बाल सफेद हो रहे हैं और हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। आ गई चांदनी कहती है कि मन साफ करो और न पड़ते हैं ग्रहण चंद्र ढके जाते हैं। आशा न थकी तृष्णा न थकी मन न थके राधे श्याम, हम हैं थके जिसमें थके जोश थके जाते हैं। क्यों कहते रहे हैं सोचो आता है और ग्रीष्म काली सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर गई ओस, अब व्रत अवस्था आती है। काली मत वाली रात गई, छा गया चांद का उजियाला, तकता है राहु और चंद्रमा को है ज्ञान की कृपा बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज और पाठ देखा, बरसों महलों में मगन रहा। तो छोड़ के झूठे नाते, ये रिश्ते नाते झूठे हैं, अंत में सारथी ईश्वर का भजन। कि छोड़ के रिश्ते नाते और कुछ तो तलाश कर मुक्ति को। क्या कर मुक्ति का कोई जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कि कुछ तो तलाश कर मुक्ति को। कहते नादान प्याज की रचना में, नादान प्याज की रचना में, राजपाठ कुबन में जाए तपस्या कर। अब तक तो पिसिया और नंद रहा, अब परमानंद साधना कर। मन में विचार आया है कि राजपाट बैठा राम को देकर के चतुर्थ पन में भगवत भजन करूं, ऐसा मन में विचार है। चलो यह विचार और गुरुदेव को सुनाया जाए। क्या आदेश होता गुरुदेव का? चलो आजा सुमन। यह विचार गुरुवानी नपुसुदिन सुअवसर और अंशिका पटेल इनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर
50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहो महाराज, आश्रम में आए हो, कहो कहो आने का कारण क्या? कही भुवन सुनिवो मुनिनायक, भये राम सब हमारे जगदीश पटेल विधि राजा की दुकान पर सब पहुंच जाए। कारण है जो गुरुदेव भी उतरता और जाता है, सर से अभिप्रेत जवानी का। हमारे दीपेंद्र राजे बुंदेला जी 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर से अभिप्रेत जवानी का, और देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत किसानी का। जो तरुण अवस्था और रानी है, वह बांधी होते जाती है। मेरे इस सोने और सोने पर अब चांदी होते जाती है। क्यों कि जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा घड़ी के आश्रम में, लेकर पाना अब कष्ट शीघ्र पहुंचू सन्यासी आश्रम में। पिछले पुरखों, जैसे हमारे पूर्वज चतुर्थ वन में जाकर भजन करते थे, पिछले पुरखों के समान। और ध्यान दीजिए, और हमारे रामोता सोहला जी जो सिंगलपुर बघारी से है, जिला महोबा से, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं सुंदर प्रसंग पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोहला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। पिछले पुरखों के समान है देवी तपो बन जाने दो। राजा के लायक और राम हुए, अब उनको राज चलाने दो। ऐसी जिज्ञासा मन में है कि बेटा राम को राजा बना करके मैं जाके भगवत भजन करूं। राजन, तुम्हारा विचार अति उत्तम है कि राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए, पर जब तुम ये कहते हो कि हम भी पिछले पुरखों के समान वन में जाकर के परमात्मा का भजन करेंगे, तो यह बात हमें ठीक नहीं लगती। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा में तुमने इस संसार को देखा और तुमने राम में परमात्मा का दर्शन नहीं किया। वन में तप करने के लिए इसलिए जाया जाता है ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो, और जब घर में परमात्मा है तो वन में क्या करोगे जाकर। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु चरण न जाही। भयो तुम्हार तने सुई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही परमात्मा तो तुम्हारा पुत्र बनकर के आया है। इसलिए राजन, तुम्हें करना क्या होगा? वेग विलंब न करी नृप साजी सभी समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। जब राम अयोध्या के राजा बनेंगे वही समय अच्छा होगा, इसलिए राम राज की तैयारी करो। क्या नहीं मंत्रियों, हे वरिष्ठ मंत्रियों, सभी प्रजागणों, हम बेटा राम को राजा बनाना चाहते हैं।
इसलिए सभी की जो इच्छा हो तो हमें बतलाया जाए कि बेटा राम के योग्य है या नहीं राजयोग। इसलिए सभी प्रजा प्रवासियों से हमारी इच्छा है मंत्री गण, हे प्रजा गणों, सभी प्रजा प्रवासियों से हम पूछ रहे हैं, हे मंत्री गण, हे प्रजा गणों, हम चौथेपन को जाते हैं, जो कुंवर तुम्हारे और रामचंद्र, जो राजा योगी दिखाते हैं। जो तुम्हारे कुंवर रामचंद्र हैं वह राजा के लायक हो चुके हैं। क्यों कि गुण जो चाहिए और राजा में जो गुण होना चाहिए वैसे हमें लगता है कि राम में है वो, है ना? क्यों नहीं? गुण जो चाहिए राजा में वह सभी राम में दर्शे हैं, इसलिए वही और राजा हो गए, हम उड़न राज के ऋण हैं। जो गुण राजा में होना चाहिए और राम में है, इसलिए सभी प्रजा प्रवासियों से पूछा जाए कि बेटा राम को राजा बनाया जाए। सभी की इच्छा क्या है? जिया हूँ जगतपति वर्ष करोड़ी, ऐसे राजा की उम्र तो करोड़ों वर्ष होनी चाहिए। जो ऐसी विचार है, उत्तम विचार है, न तो ऐसा राजा हुआ है न आगे ऐसा होगा। कितने अच्छी विचार है हमारे महाराज की कि आज स्वयं इनके ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना रहे हैं। तो केवल समाज से, ये जो समाज हमें दिख रही है ना यहाँ से वहां तक, ये अयोध्या की समाज है, अयोध्या की नर नारी है। तो हम सभी से ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या विचार है कि राम को राजा बनाया जाए या नहीं? राजा बनाया जाए, बोलिए जोर से, बनाया जाए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी की इच्छा है कि बेटा राम को राजा बनाया जाए। तो सभी कोई अपने हाथ खड़े करके उठा दें, उठाइए, हम समझ जाएंगे। क्या नहीं मंत्रियों, ऐसा कौन है अयोध्या में जिसे बेटा राम प्रिय ना हो? सभी को है महाराज, सभी की इच्छा है कि बेटा राम को राजा बनाया जाए। गुरुदेव, सभी की इच्छा है कि बेटा राम को राजा बनाया जाए। तो आपने कहा कि बेग विलंब न करिए, न साजिए सकल समाज, सुदिन सोम तभी जब राम होए तब राजा। इसलिए मैं अति शीघ्र बेटा राम को राजा बनाना चाहता हूं। आप जाइए, जो राजाओं के गुण हैं, संयम नियम है, सभी राम को समझाइए। आपको राम के पास तक जाना होगा। हम ऐसा ही करेंगे, पर कुछ सामग्री है उसको मंगवा लेना। अवश्य अवश्य गुरुदेव, अवश्य मंगवा लेंगे। अच्छा, ठीक है सुमंत, सब कुछ मंगवा लेना और राम जी को हमारे आने की सूचना दो। लेकिन सामग्रियां जो लगनी है गुरुदेव, वो तो आप ही बताएंगे। वो तो महाराज स्वयं बता रहे थे, तो हमने सोचा अच्छा अच्छा मालूम अच्छा होगा। अच्छा, तो ठीक है। जाओ राम जी को सूचित करो। बस हमारे उप सरपंच की नातिन की तरफ से 10 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कहु भूप मुनिराज कर जोई जोई आये सुहोई, राम राज
बेगी करहूं सोई सोई। राम जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, कहो सेवक क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव भगवान का आगमन आपके भवन में हुआ है। क्या कहा सेवक? मेरे गुरुदेव स्वामी मेरे भवन तक आए हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं गुरुदेव को सेव और लेके लीजिए आऊंगा। हमारे राहुल भैया गुप्ता जी, इनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहिए। आसन ग्रहण कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, सेवक के गृह में स्वामी का आना मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाला दिन होता है नाथ। परंतु हे गुरुदेव, नीति तो इस प्रकार से कहती है, यदि इस सेवक से कोई कार्य था तो आपने किसी सेवक द्वारा बुलवाकर अपने आश्रम पर स्वयं बुलवा लिए होते गुरुदेव। परंतु हे गुरुदेव, आज आपने पिता को तजकर इस सेवक के गृह को पवित्र कर दिया है नाथ। आप जो आज्ञा देंगे सेवक वही करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्वामी की सेवा करने में सेवक का लाभ है। कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा देना चाहते हैं? राम, आप ऐसा क्यों न कहें, क्योंकि आप सूर्य वंश जैसे उज्जवल वंश में उत्पन्न है। हम आपके यहाँ आपके भवन में इसलिए आए हैं क्योंकि महाराज दशरथ जी ने समाज एकत्रित की और समाज में उन्होंने निर्णय लिया कि आपको अयोध्या का राजा बनना है। भूप रचे अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें देन चुबराजू। इसलिए तुम्हें करना क्या होगा, राम करो सब संयम आजू, जय विद कुशल निवाहे काजू। जिस तरह से तुम्हारे राजा बनने का कार्य पूरा हो, उन समस्त संयम नियम का पालन करो। इसलिए हम आए थे, हमारी बात में ध्यान देना। क्यों नहीं गुरुदेव, अब हम प्रस्थान करते हैं। जो आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। गुरु सिख दे राय पही दयाऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। जग में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरकाये। आहा, हम सब चारों भाइयों का जन्म एक साथ ही हुआ है। शादी विवाह जनेऊ संस्कार सब एक साथ ही हुआ है। करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भये उचार। परंतु विमल सूर्यवंश में एक अचित कार्य होने के लिए जा रहा है। छोटों को छोड़कर बड़े को राज प्रदान किया जा रहा है। हमारे संदीप जी की तरफ से काशिन पुरवा की तरफ से 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुए। बहुत बहुत साधुवाद। बेमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े हुए अभिषेक। परंतु विमल सूर्यवंश में एक अचित कार्य होने के लिए जा रहा है। छोटों को छोड़कर बड़े को राज प्रदान किया जा रहा है। तेही अवसर आए लखन, मगन प्रेम बंद। सनमाने प्रिय वचन कही, रघुकुल घेरऊ चंद। और हमारे
नीरज पटेल कह रहे हैं भैया संजय पटेल, अगर आवाज सुनाए हो खजवा वाले तो यहाँ व्यास गद्दी के पास। हाँ, हमारे भैया संदीप रैकवार काशनपुरवा की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधु। भैया मैं सुन रहा हूँ ये आपको राजा बनाया जा रहा है। हाँ लक्ष्मण, तुमने जो सुना है सब सत्य ही सुना है। मुझे पिताश्री अयोध्या का राज देना चाहते हैं, इसमें तुम्हारे क्या विचार है, क्या भाव है भैया? भैया आप राजा बन रहे हैं तो अपने चरणों का सेवक अवश्य बनाइएगा। क्यों नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे अति सुंदर विचार हैं। चलो हम दोनों भाई पिताश्री के पास में चलते हैं। कनक सिंहासन सीय समेत बैठहि रामो होय चित्तेगा। कनक सिंहासन सीय समेत बैठहि रामो होय चित्तेगा। सकल कहि कब होहि काली, कृष्ण बनावहि देवो पुजारी। सकल बृहस्पति देव, आज हम देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। सत्य कहते हैं और तभी तो लीजिए हमारे दीपेंद्र राजे बुंदेला जी, इनकी ओर से 50 रुपए चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो समय आने वाला है, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। बृहस्पति देव, परमात्मा के द्वारा आकाशवाणी हुई थी कि हरिहो सकल भूप गरिवाई, निर्भय हो देव समुदाय। जन डरपो मुनिसिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। लेकिन श्राप अपनी जगह है, वरदान अपनी जगह है। न श्राप मिथ्या हो सकता है, न वरदान मिथ्या हो सकता है। लेकिन आज राम को राजा बनाया जा रहा है, यही संकट का विषय है। हम चाहते हैं कि राम जी वनवासी बन जाए, राजा न बने। इसलिए हमें माता सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए। सही है। जब जब हम देवताओं पर संकट छाया है, तब तो माता के द्वारा ही कष्ट का निवारण किया गया है। तो हम माता की आराधना करेंगे। जय हो मां। सारद बोली विनय सुर करही बारही पार, पायल परही। जय हो मैया, जय हो। जय हो मैया, जय हो माता। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे सुरों को अपना सुर लो, गाँव में तेरी वाणी। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। कहो देवताओं, मुझे आप लोगों ने किस प्रकार से आह्वान किया, कहीं कहो मेरे देवताओं। हे माता, आप हमारी विपत्ति देखिए तो किस तरह से हम बेस बदले सब देवता घूम रहे हैं और राम जी अयोध्या के राजा बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि राम जी अयोध्या के राजा नहीं बल्कि वनवासी बन जाए मैया, इसलिए आपको याद किया है। देवताओं, यदि ये मुझे उपदेश दे रहे हैं, ये काल करने में मुझे कहीं पाप दोष तो नहीं पड़ेगा? नहीं माँ, पाप की तो कोई बात नहीं है, दोष तक न लगेगा। वो इसलिए ऊंच निवास नीच महाराज, इसलिए आपको लोग दोष नहीं देंगे
क्योंकि विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। राम जी सुख दुख से ऊपर उठ करके हैं, और संसार के लोग सुखी दुखी क्यों होते हैं? तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, इसलिए जाई अवध देव हित लागी। हे माता, संसार के लोग कर्म के अनुसार सुख दुख पाते हैं, इसलिए आप हम देवताओं के लिए अयोध्या जाए, आपको कोई दोष नहीं देगा। आप हमारा कार्य करें, राम जी को वनवासी बनाएं। बार बार कही चरण संकोची, क्यों लोग जाओ? चली विचार कहा गया? सुगति कोची। अरे कहा गया कि ऊंच निवास हो नीच कर तूती। अरे देख सके ना कि पराभूति, ये देवता किसी का भला नहीं देख सकते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं? यदि राम का वनवास नहीं होगा तो इन देवताओं का, इन ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होगा? तो नहीं, ऐसा कार्य नहीं होने दूंगी। मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। कौन सा? आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हूँ चाह कुशल कभी गोरी। हरसी हृदय दशरथ पुरवाई, जनुग्रह दशा दुसहन हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, मुझे एक बात याद आई। प्रिय दासी मंत्रा, उस मंत्रा के पास मुझे जाना चाहिए और अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए, ताकि राम का वनवास हो और भरत का राज्य हो। अब मुझे कैकेयी दासी मंत्रा के पास जाना चाहिए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई के अजसु पिकारी, ताई करी गई गिरामती भेद। हाँ हाँ, अब मुझे प्रिय दासी मंत्रा के पास जाना चाहिए और अपनी माया की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ताकि राम का राज्य हो, भरत को राज्य हो, राम का वनवास हो। चल, मैं अपनी माया की शक्ति प्रयोग करना चाहती हूँ। चल मेरी माया, भरत को राज्य, राम का वनवास